गियर की बात तो लो, ऐसा छोड़ो क्लच को आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बाइक झटका मारेगी ना बंद होगी। अपनी नॉर्मल बाइक स्टार्ट करके भाई, जब भी हम बाइक सीखते हैं तो हमारा हैंडल ऐसे घूमता है ना, एक जगह में टिकता नहीं है, बार बार हिलता रहता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा, लेकिन हमसे हमेशा यही होता है। देखो हुई ना बंद, हमसे हमेशा ये, मेरी बाइक बहुत बंदी हुई है। देखो मैं हल्की से रेस छोड़ूंगा झटका मार रही है। देखो ये झटका नहीं लगेगा आपको दूसरे गियर में। दूसरी, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। देखो बाइक बंद क्यों हुई, देखो दोबारा देखो। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी गलतियां जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। भाई मैंने खुद, जब मैंने बाइक चलाना सीखा था, मैं ये गलतियां करता था और मैं नहीं चाहता भाई आप लोग ये गलती करो, जिसके कारण भाई आपको बाइक सीखने में भाई बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इन कुछ गलतियों की वजह से ना, डे 1 से अगर आपने अप्लाई कर दी तो भाई आप कुछ ही दिनों में बाइक सीख जाओगे। और बाइक भाई इतना बड़ा मेथड नहीं है, सिंपल सा काम है। आपको पता है बाइक स्टार्ट करनी है, क्लच दबाना है, गियर डाल के अपने आराम से रास्ते पे निकल पड़ो। भाई इतना सा काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर भाई आपने वीडियो देख ली तो आप कुछ ही टाइम में बाइक चलाना सीख जाओगे। और इतना आसान है भाई बाइक चलाना ना, आपके माइंड में चुटकी बजाते ही भाई मैं बोल रहा हूँ आपकी बात बैठ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली गलती भाई जो हम करते हैं अक्सर जब हम नई नई बाइक को चलाना सीखते हैं, जो मैं भाई प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, वैसे बताने के लिए भाई मैं 1000 पॉइंट बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको मैं भले ही 2 पॉइंट बताऊँ, लेकिन प्रैक्टिकल वाले बताऊँ जो आपके भाई बहुत ही ज़्यादा काम आए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हम हमेशा करते हैं भाई, बेसिक चीज़ है, हम कभी ध्यान नहीं देते। जब कभी हम बाइक पे बैठते हैं, हम नई नई बाइक को चलाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है हमारे मन में घबराहट होती है ना। तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस होने के कारण भाई कई चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं। सबसे पहले बाइक ऑन की, बेसिक सा काम करना है, स्टैंड ऊपर किया आपने। अब भाई देखो, से लोगों के मन में ये होता है कि जब हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया, ठीक है, घबराया हुआ हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है कि रेस को ओवर रेस देना है, क्लच को जल्दी छोड़ दो, गियर को बाद में डालो। पहली चीज़ भाई सबसे बेसिक गलती है वो हम ये करते हैं कि हम अपने क्लच को पूरा नहीं दबाते, और पूरा अगर दबा लेते हैं तो हम उसको ढंग से छोड़ नहीं पाते, है ना। ये बेसिक है। या तो हम बताऊं कई बार क्या होता है भाई कि कई बार हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं भाई, बिना क्लच दबाए गियर डाल देते हैं। मैंने बहुत से देखा हुआ है भाई, बहुत जगह में देखा हुआ है, क्योंकि भाई आप लोग जानबूझ के नहीं करते ना। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, अगर मैं किसी नई चीज़ को सीखने जाऊँगा ना भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि भाई नई चीज़ में घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है। और ख़ासकर भाई जब कभी आप ये प्रैक्टिस करो, अपने एक दोस्त को ले जाओ साथ में, या फिर अकेले जा सकते हो तो अकेले जाओ, या किसी फैमिली मेम्बर को ले जाओ, और खाली जगह में ही प्रैक्टिस करना। क्योंकि भाई अगर आप दुनिया के आगे प्रैक्टिस करने लग गए ना, फिर आप कभी बाइक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मन में डर बैठा रहता है, ठीक है। तो घबराहट जो मैंने बोला ना, वो यही चीज़ होती है भाई कि पहले आपको सिंपल बाइक स्टार्ट करनी है, क्लच हाफ नहीं यूज़ करना बिल्कुल भी, किसी भी सिचुएशन में आपने क्लच को हाफ यूज़ नहीं करना है। क्योंकि भाई अभी आप सीख रहे हो तो आप उस सिचुएशन तक नहीं जा पाओगे जहाँ पे आपको एक्सट्रीम रोड मिलेगी कि जहाँ पे आपको बिल्कुल हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़े। नहीं भाई, आप नॉर्मल बेसिक बाइक को सीख रहे हो, आपने स्टार्ट करना है। और इस चीज़ का ध्यान सबसे पहले रखना है कि आपकी बाइक न्यूट्रल हो, ठीक है। बाइक न्यूट्रल है चेक, क्योंकि भाई अगर गियर में रहेगी, यहाँ से स्टार्ट होएगी नहीं, और किसी ने अगर गाइड नहीं किया कि बाइक गियर में रहती है तब बाइक स्टार्ट नहीं होती, और आपने किक मारने की कोशिश की, तो किक से क्या होता है भाई, बाइक ना झटका लेती है, और आप यहाँ तक तो जाओगे थोड़ा बहुत, जिस स्पीड से आपने किक को नीचे करोगे ना, ये देखो बाइक उसी स्पीड से आगे को जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ होती है भाई। अगर बाइक गियर में है ना भाई, तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। या तो इसका सोल्यूशन है कि आप क्लच दबा के बाइक को स्टार्ट करो, बट अगर आप सीख रहे हो तो न्यूट्रल कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है भाई गियर कौन सा है। अब बाई चांस मान लो भाई ये मेरी बाइक है, ये तीसरे गियर में खड़ी हो रखी है, ठीक है। अब तीसरे गियर में है, मैं आया, मैंने बाइक को स्टार्ट कर, भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है अभी, ठीक है। देखो बाइक स्टार्ट नहीं हो, मैं आया, चौथे गियर में मेरी बाइक है, ठीक है। मैंने चेक नहीं किया न्यूट्रल है नहीं है। अब मुझे ये पता है कि बाइक क्लच दबाने से स्टार्ट हो जाती है। पहले मैंने ऐसा दबाया, नहीं हुई स्टार्ट, क्लच दबाया, ठीक है, बाइक स्टार्ट कर ली मैंने। अब मुझे पता नहीं है कौन सा गियर है। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने सीखा है कि धीरे धीरे क्लच को छोड़ के रेस देनी है,
ऐसे में गलती क्या होगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। देखो बाइक बंद क्यों हुई, देखो दोबारा देखो, ठीक है। सेम जैसे हमने सुना हुआ है कि धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे रेस को देना है। ये देखो क्यों हुई बाइक बंद, नहीं पता ना, क्योंकि भाई आपको यही नहीं पता कि आपकी बाइक कौन से गियर में है। बाइक का गियर आपको पता ही नहीं, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, ये नहीं पता, तो आप बाइक को कैसे उठा लोगे। इसीलिए सबसे पहले बोला जाता है अपना न्यूट्रल चेक करने के लिए। अब देखो नॉर्मल सी बात, अगर आप आए तो आपको क्लच दबा के स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने न्यूट्रल में है, क्लच दबा के रेस दोगे, देखो अब बाइक प्यार से उठ जाएगी ना। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने न्यूट्रल चेक करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, दूसरी चीज़ कभी भी आपको गियर डाल के बाइक को स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। मतलब क्या होता है ना भाई कि हम गियर डाल देते हैं उसके बाद अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। नहीं भाई, जो सही मेथड है पहले बाइक को स्टार्ट करो, फिर क्लच को दबाना है, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा है ये। कई बार अगर बाई चांस आपने ये गलती कर ली ना भाई कि स्टार्ट करने के बाद सीधा क्लच दबा दिया, तो कहाँ जाओगे मुझे भी नहीं पता। और मैं खुद दिखाऊँ आपको एक बार, पहले ही रेडी हो गया, देखो ब्रेक पे हाथ पैर लगा के, बहुत आगे जाएगी यार। नहीं मैं रिस्क नहीं ले रहा, वैसे तो नहीं, रेस नहीं दूंगा तो जाएगी तो नहीं, वैसे बंद होगी भाई, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3, देखो कैसे बंद होती है भाई। अगर आपने बिना क्लच दबाए अपनी बाइक का गियर डाल दिया, ठीक है, देखो आपने, ठीक है, आपने नॉर्मल बाइक स्टार्ट करके भाई ओ यार बाइक भाई ऐसा लॉन्च हो गई जैसे 250 की स्पीड से निकलने वाली होगी भाई। तो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को अवॉइड करो। अगर बाई चांस मैं बोल रहा हूँ अपन इतनी सी गलती से भी रेस दे रखी होती ना भाई, वहाँ जाके पसड़ोगे। अरे मेरी गलती है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैं बाइक को सीख रहा था ना, तब मेरे साथ भी यही चीज़ हुई। जब मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा था, और वो होता है ना नया नया कि बाइक की चाबी दे दो बस, मेरे को चलानी आती है चलानी। यही गलती हुई मेरे से कि बाइक स्टार्ट कर ली और बिना क्लच दबाए गियर को डाल दिया, और भाई रेस के साथ जो मैं यहाँ से वहाँ गिरा हूँ ना, ये मैं ही जानता हूँ। तभी मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्लच को दबाओ। ये गलती अवॉइड करो कि भाई ऐसे दब जाए। गलती से दबता है भाई, देखो जानबूझ के कोई नहीं करता। मैंने खुद जानबूझ के नहीं किया क्योंकि भाई नॉलेज नहीं थी, पहली बात। नॉलेज के साथ साथ मैं नर्वस भी था, बहुत सारे लोग थे भाई अगल बगल, तो वो प्रेशर ना बन जाता है जिसके चक्कर में गलतियां हमसे हो जाती है। तो प्रेशर मत बनाओ, एक बेसिक सा काम है, स्टार्ट करके अपने आराम से निकाल के, ये देखो ऐसे बाइक लेके जानी है भाई। तीसरी चीज़ भाई सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम कभी नहीं करते हैं, वो भाई अपने गियर को टाइम पे स्विच करना, ठीक है। देखो मैं आपको नहीं बोल रहा भाई कि आपने बाइक चलाना सीख लिया है और आप ऐसे चल रहे हो, ये तो कब तक पहले गियर में चलते रहोगे यार। भाई मैं बोल रहा हूँ आपको, डे 1 से आप कोशिश करो कि आप दूसरे गियर में एटलीस्ट अपनी बाइक को चलाओ। और दूसरे गियर का पता कैसे लगेगा, देखो बाइक हल्की सी वाइब्रेट करना शुरू करती है, क्लच दबाया, दूसरा गियर, भाई दूसरा गियर आपके लिए बहुत सही है क्योंकि इसमें इंजन ब्रेकिंग का भी आप सहारा ले सकते हो। आपको अगर बाइक रोकनी है तो आप एकदम से बाइक को रोक भी सकते हो, और आपकी बाइक में इतना पावर होता है कि बाइक बंद भी नहीं होती, ठीक है। पहले गियर में क्या होता है ना, बाइक बहुत बंदी होती है, तो क्या होता है, देखो पहला गियर मान लेते हैं हम, पहले गियर में है, देखो अब मेरी बाइक बहुत बंदी हुई है, देखो मैं हल्की से रेस छोड़ूंगा झटका मार रही है, देखो ये झटका नहीं लगेगा आपको दूसरे गियर में। दूसरी बात, अगर मेरी बाइक बहुत ज़्यादा लॉक हो गई है ना, क्योंकि स्पीड लिमिट है ना, लिमिट के अंदर है क्योंकि पहला गियर है, तो बार बार हैंडल ना, नए नए जब बाइक सीखते हैं हम, ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम बाइक सीखते हैं तो हमारा हैंडल ऐसे घूमता है ना, एक जगह में टिकता नहीं है, बार बार हिलता रहता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा गियर होगा तो आपकी बाइक लिमिट से फ्री होगी, थोड़ी सी उसके पास स्पीड होगी, जिसके कारण आपका हैंडल स्टेबल रहेगा, देखो ऐसे, ठीक है। यही गलतियां होती है, कुछ कुछ चीज़ें होती है भाई जो को बेसिक से जो हमको करनी होती है, ठीक है। उसके बाद भाई जब अगर आपको इतना आ गया ना कि आपने अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया, सही मेथड से गियर को डाल लिया, सही मेथड से अगर आपने अपनी बाइक को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद भाई आपको आपकी बाइक सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। सारी दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हमको अपनी बाइक को लॉन्च करना होता है, आती है ना, कि हम जब भी अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं
और धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं भाई ऐसे, तो क्या होता है कि हमारी बाइक बंद हो जाती है हमसे। देखो जैसे अभी मैंने बाइक को स्टार्ट किया, अब मैं धीरे धीरे आपकी तरह बाइक को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखो मैं बाइक को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाइक बंद हो गई। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, रेस देके हमें यही बताया जाता है, लेकिन हमसे हमेशा यही होता है। देखो हुई ना बंद, हमसे हमेशा यही गलती होती है। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया भाई कि आप इसीलिए अपनी बाइक को चलाना सीख गए और आपने लॉन्च करना भी सीख लिया, बिल्कुल आप ऐसे लॉन्च कर रहे हो अपनी बाइक को जैसे देखो ये है, तो फिर भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई बाइक में, बस अपने आप चलती रहती है। मैं आपको बोलूँगा भाई, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि दूसरा गियर लगाओ, फिर तीसरे गियर में मेहनत करनी है, चौथे में करनी है, अरे कुछ नहीं करना भाई। पहले गियर में अगर एक बार आपने उठाना सीख लिया ना, बच्चा बच्चा बाइक चलाना सीखता है भाई, कुछ नहीं है, बस पहले गियर की मात है भाई। एक बार आपने अगर पहला गियर डालना सीख लिया जिससे आपकी बाइक बंद नहीं हो रही है, उसके बाद तो भाई सेम है। देखो दूसरे तीसरे गियर के बाद तो लो ऐसा छोड़ो क्लच को आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना बाइक झटका मारेगी ना बंद होगी, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दे लो भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखो अभी मेरी बाइक है शायद तीसरे गियर में, ठीक है, तीसरे गियर के बाद चौथा गियर, ये देखो क्लच कैसे छोड़ा मैंने, ऐसे तो छोड़ा है ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तीसरे गियर के बाद आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्लच जो होता है ना भाई इस्तेमाल करने का, वो सिर्फ पहले गियर तक ही होता है कि आप धीरे धीरे छोड़ो, दूसरे में भी छोड़ लो। देखो नहीं अगर आप सीख रहे हो तो दूसरे में भी छोड़ लो, लेकिन तीसरे चौथे में इतना माइंड मत करो। बाइक रोकनी है सिंपल क्लच दबाओ, इंजन ब्रेकिंग का कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नए सीख रहे हो देखो बाइक को रोक लो। क्या कुछ गलत था इसमें, कुछ मुश्किल लगा आपको? वीडियो देख के भी आप बाइक को नहीं सीख पाओगे भाई, वीडियो देख के आप सिर्फ मेथड को जान पाओगे, ये चीज़ याद रखना। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ आप वीडियो देख के सिर्फ मेथड को जान पाओगे। मेथड से आपने अपनी बाइक को रवाना करना है, रोकना है, गियर डालने हैं, बस। इससे आपको सॉल्यूशन वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन वो कैसे काम करेगी जब आप अपने ग्राउंड में उतरोगे, बाइक पे बैठोगे और उस चीज़ को जब आप अप्लाई करोगे ना, तभी आप बाइक को सीख पाओगे। 50% भाई वीडियो से आप जान लेते हो कि आपको कैसे क्या करना है, लेकिन बाकी का 50% भाई तभी वर्क करता है जब आप ग्राउंड में उतरते हो और वही चीज़ें अपनी बाइक में वर्क करते हो, प्रैक्टिस करते हो। और भाई मैं बोल रहा हूँ 1-2 दिन की बात है, तीसरे दिन से आप खुद ही बाइक चलाना सीख जाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल यही था भाई आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और भाई सेफ राइड, ठीक है। खाली जगह में ही प्रैक्टिस करना, टेक केयर भाई।